हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन साथियों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कवर करिएगा। निश्चित रूप से आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगीकृत कब किया गया भारतीय संविधान को। तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को। साथियों, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, यानी जो है आपका चौथा विकल्प करेक्ट होगा। डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करें। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 395, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद। चलिएगा, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी। चलिएगा, यानी मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 8 अनुसूचियां, यानी जो है 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। चलिएगा, आप लोग आंसर करिएगा अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता है। चलिए, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। ध्यान रखेंगे 22 भाग। वर्तमान समय में कितने भाग हैं आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग देंगे। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, ध्यान रखेंगे 25 भाग, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिएगा, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे साथियों 12 अनुसूचियां हैं, यानी जो है आपका विकल्प ए करेक्ट होगा। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिएगा साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिएगा भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। चलिएगा, भारतीय संविधान सभा का जो है अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिएगा भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ध्यान रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। हम लोग साथियों फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिएगा, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 का जवाब ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी, यानी विकल्प 3 आपका राइट होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपको पूछा जाए कौन थे, तो डॉक्टर BR अंबेडकर। चलिए
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे साथियों। साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? चलिएगा आंसर करेंगे आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ध्यान रखेंगे आप लोग, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? फटाफट आप लोग बताएंगे। ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? चलिएगा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी जो है 1950 को। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का है, यानी अपने भारतवर्ष का है सबसे लंबा संविधान। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ध्यान रखेंगे एच.सी. मुखर्जी को, यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी को। चलिएगा भाई, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 27 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1952, यानी जो है आपका विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? चलिएगा फटाफट बताइएगा, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। ध्यान रखेंगे आप लोग, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य, यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश,
यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा क्योंकि हमने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? चलिए, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है आपका करेक्ट होगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। चलिए, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया? भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। चलिए भाई, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? याद रखेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 संविधान सभा द्वारा, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, बी.एन. राव, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। याद रखेंगे, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, राज्यपाल, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए आपका राइट होगा। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 26 नवंबर को। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के 38 प्रश्नों को कवर किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर कवर करिएगा। अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप सभी तक पहुंच सके। और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।